हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइएगा कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे। और देखो गाइज, मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइज? तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंजीनियरिंग सर्वेइंग। इंजीनियरिंग सर्वेइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सर्वेक्षण शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। देखो, आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, एसएससी का दो, गेट का दो, आईएएस का दो, जो इंजीनियरिंग सर्वेक्षण जो है इसका वेटेज इक्वल रहता है। यदि 10 नंबर का था 10 से 8 तक वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है कि कम का पूछा जाएगा इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी जो वेटेज होते हैं वो हाई होती है, एक तरीके से ये मान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है गाइज, और गाइज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग क्या करिएगा, उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के आपका जो पढ़ना है वो एक तरीके का व्यर्थ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लिखा हुआ याद रहता है, पढ़ा हुआ सुना हुआ याद नहीं रहता। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। आप लोग हेडिंग डालिएगा, इंट्रोडक्शन ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सर्वे। डेफिनेशन ऑफ सर्वे क्या होता है, लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सर्वे। देखो, डेफिनेशन ऑफ सर्वे क्या कहता है, सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है। हाँ, हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थ सरफेस, बिलो द ग्राउंड एवं आकाश में स्थित बिंदुओं तथा आकृतियों की स्थिति, उनके बीच की दूरी, उच्चता तथा कोणीय माप लेकर स्थापित की जाती है। इसको सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये बोल रहा था देखो कि सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थ सरफेस, यदि आपकी कोई, मैंने मान लिया है आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस एवं बिलो द ग्राउंड, मैंने मान लिया है कि मेरा जीएल है, ग्राउंड लेवल है यहाँ पे। ठीक है, बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, भूगर्भ जिसको बोलते हैं, एवं आकाश में स्थित, ये मैंने स्काई ले लिया है, आकाश में स्थित बिंदुओं एवं आकृतियों, ये डिफरेंट आकृतियों की सापेक्ष स्थिति तथा उनके बीच की दूरी। जैसे ये ग्राउंड था आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी तथा उच्चता, आई मीन एलिवेशन, एलिवेशन बोलते हैं आप हाइट को। ठीक है, उनके बीच की दूरी तथा जो कोणीय माप जो होती है, एंगुलर मेजरमेंट जो होता है, एंगुलर मेजरमेंट लेकर जो स्थापित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आप, सर्वेक्षण बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है मेनली, जो मुख्य उद्देश्य होता है सर्वेक्षण का, वो होता है प्लान एंड मैप बनाना। ठीक है, प्लान एंड मैप बनाना। ठीक है गाइस, समझ में आया? प्लान, तो देखो गाइस क्या होता है, एक चीज होता है आपका स्केल। स्केल जानते हो क्या होता है? स्केल होता है बेसिकली, देखे यदि हम सर्वेक्षण करते हैं, मीन जरीब सर्वेक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जरीब को ग्राउंड पर लेके जाते हैं, कोई भी हमने लाइन मेजरमेंट की, आई मीन सपोज किया कि मैंने वो 40 मीटर की आ गई। ठीक है, तो वो 40 मीटर की जो डिस्टेंस आई है, इस डिस्टेंस को मुझे ड्राइंग पर मेजरमेंट करना है।
तो 40 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। 40 मीटर में ड्राइंग पर मेजरमेंट ऐसे नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है, स्केल प्रॉपर मानना होता है, जिससे मैं अपनी डिस्टेंस को छोटा कर कर ड्राइंग पर स्थापित कर सकूं, ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्केल कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला है कि 40 मीटर की मैंने ग्राउंड पर डिस्टेंस ली है, और यदि इसको मैप पे दिखाऊं तो मैप पे मैं इसको 40 मीटर को 1 मीटर मानता हूं, तो ये स्केल बनता है 140 का, 1:40। ठीक है, ये होता है आपका स्केल। सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि हाई मेजरमेंट को, हाई डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको स्केल बोलते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। और स्केल क्या होता है आपका, स्केल बेसिकली दो तरीके का होता है आपका। स्केल दो तरीके का होता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ठीक है गाइस, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। जो लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल के अंतर्गत जो मैप बनाया जाता है, जो ड्राइंग बनाई जाती है, उसको हम प्लान बोलते हैं, उसको हम प्लान बोलते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल स्केल पर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम मैप बोलते हैं। ठीक है, सीधे सीधे ये कह सकता हूं, यदि आपका स्केल बड़ा है, यदि आपका स्केल बड़ा है, उससे जो ड्राइंग बनती है उसको बोलते हैं हम प्लान। यदि आपका स्केल छोटा है, उससे जो ड्राइंग बनेगी आपको उसको बोलते हैं आप मैप। यहां तक क्लियर हुआ गाइज। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट आता है आपका यूजेज, यूज ऑफ सर्वेइंग। यूज ऑफ सर्वेइंग, बात आती है कि यूज क्या होता है सर्वे का। भाई सर्वे हम पढ़ तो रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई यूज बताओ क्या होता है। देखो सबसे पहले इसका यूज जो होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में किया जाता है, जैसे कि डिपार्टमेंट के भी सब डिविजन होते हैं। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में सर्वे का यूज किया जाएगा। रेलवे कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, कैनाल बनाते हैं तो तब भी किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन एंड सीवर लाइन जो होती हैं इनमें भी सर्वेक्षण का यूज किया जाता है। डैम वगैरह बनाया जाता है, साइट सिलेक्शन के लिए किया जाता है। और मेन मुख्य जो बात होती है, मैप तथा प्लान बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, तो लिखिएगा, देखो हमको पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल सीरियस होकर नहीं पढ़ना कि भाई बिल्कुल परेशान में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को मैं अच्छे से आप क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको मस्त होकर पढ़ना है, और आपको हाँ नोट्स बना के चलना है। ठीक है, नोट्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बिना नोट्स के आपकी नॉलेज बेकार जाएगी। ठीक है गाइज, तो मैं बता रहा था आपका कि यूज ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। यूज ऑफ सर्वेइंग आपका फर्स्ट होता है आपका रोड में यूज किया जाता है, एंड रेलवे में, डैम बनाने में, ठीक है, कैनाल में, पाइप एंड सीवर लाइन में भी यूज किया जाता है, एंड साइट सिलेक्शन में। अच्छा सर ये बताओ, रोड भी समझ में आ रहा है, रेलवे भी समझ में आ रहा है, कैनाल, डैम, सीवर लाइन, ये सब कुछ समझ में, ये साइट सिलेक्शन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कैसे यूज किया है। देखो गाइज क्या होता है, साइट सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई ग्राउंड होता है आपका, अंडुलेटेड होता है, आई मीन उबड़ खाबड़ होता है, उसको देख करके ये पता लगाया जाता है कि इसमें सर्वेक्षण जो किया जाएगा, इसमें से कितनी मिट्टी उठाई जाएगी, इसको लेवल किस तरीके से किया जाएगा, है ना, उसको साइट सिलेक्शन की यहाँ पे सबसे डिकोनाइजेशन बोलते हैं, विक्सन बोलते हैं उसको हिंदी में, सबसे पहले वो करते हैं सर्वे के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर पॉइंट 2, मैप एंड प्लान बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैप एंड प्लान बनाने में। थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड लिखिए, थर्ड होता है आपका जो भूमि होती है, भूमि की जो सीमाएं जो होती है, बाउंड्री जो होती है, उनको स्थापित करने में। ठीक है, तो लिखिए establish the boundaries of earth। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए 4 पॉइंट, टू फाइंड आउट
एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया गाइस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सर्वे का, क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, कोई डाउट नहीं रखना है अपने पास, जो भी प्रॉब्लम होंगे आप मेरे को कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले। हाँ, ये उतार लीजिए आप, आगे चले। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गाइस, इसके बाद पढ़ते हैं प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, देखो प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखो जो हमारी जो अर्थ होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है, ये क्या होती है, ये होती है स्फेरॉइड होती है, मतलब दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, ओवलेट स्फेरॉइड बोलते हैं उसको, दीर्घवृत्ताकार होती है, आपको पता है, जिसमें ध्रुव होता है, पोल, मतलब ये सब होते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, इसको दो पार्ट्स में इसको डिवीजन कर दिया। सब डिवीजन के कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्लान सर्वे, सेकंड होता है आपका जियोडेटिक सर्वे। ठीक है भाई, प्लान सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब बात आती है गाइस, प्लान सर्वे क्या होता है, क्या होता है प्लान सर्वे। देखो गाइस क्या होता है, जो ऐसे आपकी जो अर्थ होती है, मैं आपको अर्थ का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये आपके सपोज किया मैंने, ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं इस अर्थ पर 2 पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ठीक है, मैं इन पॉइंट पर कोलंबो लाइन डालता हूँ। कोलंबो जानते हो, कोलंबो साउल बोलते हैं, सोल बोलते हैं जिसको। क्या यूज होता है साउल का, हाँ, वर्टिकल मापने के लिए, तो सीधा ही नापने के लिए। ठीक है, तो मैं तो कोलंबो की सहायता से 2 कोलंबो लाइन ले रहा हूँ। ये है कोलंबो लाइन। ठीक है, मैंने इसका सेंटर यहाँ पे सपोज माना हुआ है। तो प्लान सर्वेक्षण के अंतर्गत देखो गाइस क्या होगा, जो कोलंबो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं, तो इसी कारण ये क्या करेंगी, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये कम है, मतलब क्लोज है एक दूसरे के, ज्यादा अधिक तो नहीं है। when 2 points are close अभी लिखाऊंगा मैं, when 2 points are close, देखिए पॉइंट मैंने क्लोज मान लिया है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मान लिया है मैंने, यानी कि ये पॉइंट मैंने इतनी दूर माने हुए हैं कि जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे। ये जो दिखाई दे, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोलंबो लाइन होगी आपकी, ये हमेशा पैरेलल होगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस टाइप के सर्वेक्षण को हम क्या बोलते हैं, प्लान सर्वे बोलते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ गया, प्लान सर्वे समझ में आया। बात आती है जियोडेटिक सर्वे की। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, यदि मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूं और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, आई मीन ये 2 पॉइंट्स आर क्लोज थे, ये 2 पॉइंट्स आर फार है, मतलब कुछ दूरी पर हैं एज कंपेयर टू प्लान सर्वेक्षण। ठीक है, तो मैंने जो कोलंबो लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से खींचेगा गाइज कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी, तो मैं कह सकता हूँ, हाँ, मैंने इसमें कर्वेचर कंसिडर कर लिया है। ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वेचर है मेरा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो गाइज मैं ये कह सकता हूँ कि इन प्लान सर्वेइंग Colombo line are parallel and do not intersect anywhere. And next
in geodetic surveying we can say that Colombo line also intersect at any point. So that types of surveying are primary divisions of surveying, plan survey and geodetic survey. क्लियर हुआ। देखो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, आप लोग लिखिएगा, जिसके समझ में नहीं आया है लिखिएगा। When 2 points are close, प्लान सर्वे में लिखिए आप, when 2 points are closed, ठीक है, when 2 points are closed, curvature not consider and curvature not consider, ठीक है, curvature not consider। जियोडेटिक सर्वे में लिखिए when 2 points are far so that earth curvature consider, earth ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, Colombo line is parallel in case of plan survey। Colombo line is parallel in case of plan survey, ठीक है। इसमें लिखिए Colombo line is not parallel, Colombo line is not parallel in case of geodetic survey, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। हाँ, इज नॉट पैरेलल एंड आल्सो इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। कोलंबो सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, ठीक है। यदि किसी को प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखकर दे सकता है, ठीक है, और वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा देख सकता है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है गाइज। मैं आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पर, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी जरूरत होती है, मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो बेसिकली क्या होता है, हम बहुत ज्यादा तरीके के सर्वे पढ़ लेते हैं, आई मीन टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता होता कि कौन सा सर्वे कहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी की संपत्ति है, भूमि संपत्ति है, वाद विवाद चल रहा है, तो वहां पे कौन सा सर्वे किया जाएगा। नहर मतलब शहर में क्या, जो हम बात करें सिटी में, या डैम मतलब नाले बनते हैं, रोड्स बनती हैं, यहाँ पे कौन सा सर्वे किया जाता है, ठीक है। मिलिट्री सर्वे क्या होता है, माइन सर्वे क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, टेक्नोमेट्रिक सर्वे क्या होता है, तो बेसिकली हमको ये सर्वे पता नहीं होता। तो आज हम इसको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। आप लोग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट लिखिएगा कर्वेचर ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ
कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस। तो कर्वेचर के आधार पर कितने तरीके का सर्वे होता है, ये भी अभी मैंने बताया आपको। एक होता है आपका प्लेन सर्वे, सेकंड होता है आपका जियोडेटिक सर्वे, ठीक है गाइस। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, आप लोग मतलब वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्वेइंग एरिया, नेचर ऑफ सर्वेइंग एरिया, ठीक है। तो सर्वेइंग एरिया क्या होता है, यानी कि जिस एरिया पे हम सर्वे कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे हैं, उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी आकृति की उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर जो सर्वे किया जाता है उसको हम नेचर ऑफ सर्वे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर होता है आपका बेसिकली 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है आपका लैंड सर्वे, सेकेंड होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। उसके बाद थर्ड होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है गाइस। बात आती है लैंड सर्वे की। देखो लैंड सर्वे क्या होता है, इसको भूमि सर्वेक्षण भी बोलते हैं। जो भूमि पर जो सर्वे किया जाता है उसको हम लैंड सर्वे बोलते हैं, ठीक है। पानी में जो सर्वे किया जाता है उसको हाइड्रोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। पानी में जो समुद्र की जो गहराई और समुद्र की चौड़ाई, आई मीन समुद्र कितना गहरा है, इसका विस्तार कितनी दूरी तक का है, उसके लिए हम जो सर्वे करते हैं वो बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं उसके लिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होते हैं, जैसे कि खगोलीय ग्रह होते हैं, जो कुछ सूर्य तारा के बीच की जो स्थिति होती है, इनका जो प्रेक्षण लेकर जो स्थापित किया जाता है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेक्षण के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है गाइस। बात आती है लैंड सर्वे की। लैंड सर्वे बेसिकली 3 तरीके का होता है। लैंड सर्वे भी आपका क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे, उसके बाद आता है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे के बाद आता है आपका सिटी सर्वे, ठीक है। तो बात आती है टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे बोलता है जो स्थल होता है, स्थल की आकृति के लिए जो सर्वे किया जाता है उसको हम टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। स्थल की आकृति भूमि संबंधित भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो नाली का सर्वे, मतलब जब हम डैम वगैरह बनाते हैं, नाली ड्रेनेज वगैरह बनाते हैं, जो सर्वेक्षण किया जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे, यानी कि भूमि पे जितने भी तरीके के जो वर्क किए जाते हैं उनके लिए जो सर्वेक्षण किया जाएगा वो टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत आएगा, ठीक है गाइस। एक होता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण होता है। जैसे कि आपको पटवारी वगैरह होता है, पटवारी कानून, ये जो वाद विवाद चलता रहता है ना इसकी जमीन पर, इसकी जमीन का उसके द्वारा वाद विवाद चल रहा है, उसके लिए पटवारी वगैरह जो मैप लेकर के आते हैं उसके अंदर जो सर्वे करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सर्वे माना जाता है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी अधिकतर होती है एग्जाम में पूछने की, ठीक है गाइस। बात आती है सिटी सर्वेक्षण। सिटी सर्वेक्षण क्या होता है, सिटी सर्वेक्षण को बोलते हैं नगरीय सर्वे। जो नगर में जो कोई भी काम चल रहा होता है, जैसे कि सिविल लाइन का काम चल रहा है सपोज, तो जो सिविल लाइन का जो नगर में काम चल रहा है उसके लिए कौन सा सर्वे किया जाएगा, सिटी सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप नाम से भी क्लियर हो रहा है कि जो शहर में जो सर्वेक्षण किया जाएगा उसको सिटी सर्वे बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आगे चले। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। साफ कर दूं, बता लिया, ठीक है।
तो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर कितने तरीके का सर्वे होता है गाइस? ये होता है आपका इंजीनियरिंग सर्वे भी इसी के अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग सर्वे कह सकते हैं, और मिलिट्री सर्वे कह सकते हैं, और माइन सर्वेक्षण भी कह सकते हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, और एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल। ठीक है भाई, तो ये जो सभी सर्वेक्षण जो होते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के आधार पर। ठीक है, हाँ, यदि जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकता है। हाँ, मिलिट्री सर्वे की बात करें, मिलिट्री सर्वे क्या होता है? देखो, जो सामरिक महत्व के लिए जो स्थलाकृति के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वो मिलिट्री सर्वे के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम 4 पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एपरेटस, यूज ऑफ एपरेटस लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ एपरेटस। ठीक है, एपरेटस बोलते हैं उपकरण के आधार पर कितने तरीके का सर्वे होता है। तो गाइस जी लिखिएगा आप उपकरण के आधार पर, फर्स्ट लिखिए चैन सर्वे, सेकंड लिखिए कंपास सर्वे, थर्ड लिखिएगा थियोडोलाइट सर्वे, फोर्थ लिखिएगा लेवलिंग सर्वे, फिफ्थ लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, नेक्स्ट लिखिएगा प्लांटेबल सर्वे, एंड लास्ट इज वन आपका है टैक्योमेट्रिक सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज बताओ, चैन सर्वे में जो मैन एपरेटस होता है क्या होता है? चैन होता है। कंपास सर्वे में क्या होता है? कंपास होता है। थियोडोलाइट में मैन एपरेटस क्या होता है? थियोडोलाइट में थियोडोलाइट होता है। लेवलिंग में लेवल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक में तो उसको ट्रायंगुलर में यूज बांट लिया जाता है। ट्रायंगल मतलब अभी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे क्या होता है। प्लांटेबल सर्वे में प्लांटेबल यूज किया जाता है मैन। टेक्योमेट्रिक सर्वे में क्या होता है यूज किया जाता है? यही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि टैक्योमेट्रिक सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें मैन एपरेटस कौन सा यूज जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें मैन एपरेटस होता है आपका थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इसमें यूज किया जाता है। हाँ, तो बात चले थे ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे होता है जैसे कि आपकी कोई भूमि होती है, भूमि का हम सर्वेक्षण एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम त्रिभुजों में बांट लेते हैं। फिर एक एक त्रिभुज का एरिया निकालकर हम ओवरऑल क्षेत्र का मीन एरिया का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो गाइस ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। देखो गाइस प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर ये तो आप किसी कंपनी में जाते हो या फिर कहीं पे भी आप अपना इंट्रोडक्शन या फिर वाइवा देने के लिए जाते हो, तो आपसे जो सर्वे के आंसर यदि आपसे इंट्रोडक्शन में पूछेगा तो आपसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है। ठीक है, बहुत से को पता भी नहीं होता कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है आपका कि किन्हीं दो बिंदुओं के रेस्पेक्ट में तीसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, यानी कि रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से मतलब ये होता है कि दो बिंदुओं के संदर्भ में किसी तीसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा रही है। ठीक है, सेकंड होता है आपका टू वर्क फ्रॉम whole to part, टू वर्क फ्रॉम whole to part। ठीक है, कहने से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ क्या होता है। देखो सबसे पहले हम आते हैं दो बिंदुओं के सापेक्ष किसी तीसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, जैसे मैंने मान लिया पॉइंट नंबर ए यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरे पास ये है बी, इन दो बिंदुओं के सापेक्ष किसी तीसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करूंगा, ऐसे ज्ञात करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके पास 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, किसी तीसरे बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, ये बता सकते हैं कितने एंगल पर होगा। ठीक है, या फिर ये बी है आपका, तो ये बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें करना क्या होगा, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, उन 2 पॉइंट की सहायता से तीसरे बिंदु की स्थिति पता लगानी होगी कि तीसरा बिंदु कहाँ वेरी कर सकता है। ठीक है गाइस, बात आती है टू वर्क फ्रॉम whole to part सेकंड की। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो आपकी भूमि होती है, भूमि इस तरीके से है आपका, तो आपको उसका एरिया निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, इस पर सर्वेक्षण लाइन लेकर, मेन सर्वेक्षण लाइन लेकर और स्टेशन को यूज कर, ठीक है, आप इस एरिया को क्या करोगे, आप त्रिभुजों में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ठीक है, इस एरिया को क्या कर लोगे, आप त्रिभुजों में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करोगे, आप एक एक त्रिभुज का एरिया ऐड करते हुए चले जाओगे। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ओवरऑल एरिया का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज, यदि किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरा वीडियो को पॉज करेगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, तिबारा देखिए। ठीक है गाइज, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपके आई होप आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, और यदि मतलब अभी भी कोई प्रॉब्लम बनी है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है, और गाइज अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खूब कोशिश करते रहिए। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू।